हेलो गाइस, वेलकम इन रिवीजिंग क्लास। मैं हरिकेश अशोक दुबे। ये हमारा वीडियो का फोर्थ पार्ट है। हम अभी तक ग्रेविटेशन से आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट एंड फाइनल पार्ट है। इसमें हमने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया है। ओके, इस पार्ट में हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन। आपका एक सॉलिड स्पीयर है, स्पीयर यानी गोला, सॉलिड का है, ये रोलिंग मोशन में है, मतलब इट इज रोलिंग, घूम रहा है वो। इन रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी पोजेसेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मान लीजिए ये आपका वो सॉलिड स्पीयर है, ठीक है। अब वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, मतलब वो ट्रांसलेट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। क्या हो रहा है? ट्रांसलेशनल हो रहा है। तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा है। एज वेल एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो है ही उसके पास, जिसको हम के टी बोल रहे हैं यहाँ पे, के एन स्मॉल टी, ठीक है। ये तो है इस सॉलिड स्पीयर के पास। उसके अलावा एज वेल एज उसके बाद उसके पास और क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब वो गोल गोल घूमते हुए इस जगह से इस जगह जा रहा है, ठीक है। तो अब वो गोल घूम के ऐसे आ गया, मतलब अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट गोल घूम के नीचे आ चुका है, और नीचे वाला जो उसका पॉइंट था वो गोल घूम के ऊपर आ चुका है, ठीक है। मतलब इट इज रोलिंग ऑन देयर एक्सिस। इसके एक्सिस पे भी गोल घूम रहा है और गोल घूमते घूमते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी रहा है, ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। जैसे आप एक छोटा सा बॉल ले लो, बॉल को आप ढंगलाते हुए ऐसे रोल करते हुए आगे ढकेल दो, तो गोल गोल घूमता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। वो बॉल अपनी जगह पे घूमेगा भी अपनी दूरी पे, और आगे की तरफ भी बढ़ेगा। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं उसके साथ। जैसे हमारे अर्थ के साथ, हमारा अर्थ अपने एक्सेस पे गोल गोल भी घूमता है और स्पेस में आगे भी बढ़ता जा रहा है। सन अपने एक्सेस पे गोल गोल घूमता है और स्पेस में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है एक सर्कुलर पाथ के ऊपर, ठीक है। लाइक दैट साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है। द रेशियो के टी, अब आपको रेशियो निकालना है, के टी इज इक्वल टू के बाई टी। मतलब आपको रेशियो निकालना है। मैं मान लेता हूँ कि अगर यहाँ पे आ जाए तो के टी डिवाइड बाय के टी प्लस के आर, ठीक है। आर स्टैंड फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टी स्टैंड फॉर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। के टी यानी अब टोटल आपको बताना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो मुझे स्पीयर के लिए क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेता हूं मैं। के टी इज अ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब रोटेशन आ गया तो उसमें इनर्शिया आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी सॉलिड स्पीयर के लिए? 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इनर्शिया, सॉलिड स्पीयर, डिस्क, होलो स्पीयर, रिंग एंड शेपलेस बॉडी, ये सब चीज़ों का आपको इनर्शिया का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए अगर आप के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सॉलिड स्पीयर बोला है तो हम इनर्शिया के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। और एंगुलर, ओमेगा स्टैंड फॉर द एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज v बाय आर। अब हम क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी के टी बाई के आर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू मैं कैसे डिटरमाइन कर लूँगा, देखिए। अब ये मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने के टी प्लस के आर ले रखा है। तो के टी की वैल्यू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और के आर की वैल्यू क्या है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे आई नो इनर्शिया इज 2/5 एम आर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। और ओमेगा इज वी बाय आर, तो स्क्वायर में है तो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर लिखूंगा ना, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि ये स्क्वायर को इनसाइड और ले लूँगा, तो यानी वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मुझे ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, इसमें कॉमन जो वैल्यूज़ हैं उनको फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं देखूंगा कि इनमें कॉमन क्या है। कॉमन मुझे हाफ मिल रहा है, ठीक है। तो हाफ को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, हाफ मिल गया मुझे कॉमन। एम मिल गया मुझे कॉमन, देखिए इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, ठीक है। वी स्क्वायर मिल गया कॉमन, वी स्क्वायर मिल गया कॉमन। अगर मैं इन सबको ब्रैकेट के बाहर ले लूँ, एक ऐसा ब्रैकेट बना लूँ और उसके बाहर ले लूँ, तो ये मैं देखूँ तो ये पूरा जा चुका है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इस पूरे वैल्यू की जगह मैं लिखूंगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे बचा क्या, ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, तो मेरे पास यहाँ पे 5/2 आर बाय आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बाहर ले लिया, हाफ एम बी स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया। तो इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस, देखिए इसकी जगह मैंने 1 ले लिया, प्लस एज सच 2/3 एंड ये आर आर गेट कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2/5, दैट इज आंसर इज 2/5, ठीक है। तो अब हम फर्दर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब क्या होगा, ये जो 5 है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7/5। 5 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 7/5, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर 7/5। के टी प्लस के आर इज इक्वल टू 7/10 एम वी स्क्वायर। अब मुझे कैसे मिलेगा, देखो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, अब ये बाहर आएगा,
यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7/5, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपको 7/10 आंसर आ जाएगा, MV² एज सच। ठीक है, अब KT की वैल्यू आपको क्या दे रखा है ऑलरेडी, हाफ MV²। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, KT हाफ MV, हमें रेशियो ही निकालना था, हमने रेशियो निकाल लिया, हाफ MV² 7/10। अब ये यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो MV² कॉमन है तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा, ये 10 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 डिवाइड हो रहा है, रेसिप्रोकल हुआ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इंटू 10/7, तो 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है, तो 5/7 आ गया मुझे आंसर। ठीक है ना, तो मुझे रेशियो क्या मिला, KT डिवाइड बाय KT प्लस KR इज इक्वल टू 5/7। इन टर्म्स ऑफ रेशियो 5/7 मुझे आंसर मिल गया है। कुछ भी डाउट हो गाइस आप कमेंट सेक्शन में पूछें, डेफिनेटली ये काफ़ी इजी है, यू कैन इजीली डिटरमाइन द करेक्ट आंसर। नाउ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है, द फिगर शो एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट एम अबाउट द सन एस। ये आपका एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इस फिगर में, या फिगर आपको क्या बता रहा है, ये आपका एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर सन है, ये दिस इज योर सन। द शेडेड एरिया CSD इज द ट्वाइस एंड द शेडेड एरिया SAB। क्या बोला है, जो शेडेड एरिया है CSD, ये जो आप CSD का शेडेड एरिया देख रहे हो, जहाँ पे ऐसे ऐसे शेड बना के रखा है, इस ट्वाइस, ये 2 गुना है शेडेड एरिया ऑफ SAB। SAB यहाँ पे आपका AB है, तो SAB इसका 2 गुना है ये एरिया। ओके, दिस इज द ट्वाइस ऑफ द दिस एरिया। आपके क्वेश्चन में बोला है इफ T इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव C to D, अगर T वो समय है जब आपका प्लैनेट C से D की तरफ जाता है। देखिए ये आपका वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट है, दिस इज द, इस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी मिल रहा है। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ योर प्लैनेट। अब वो जो उसको समय लग रहा है C से D जाने में, क्या लग रहा है, T लग रहा है, टाइम T1 इज रिक्वायर्ड टू मूव प्लैनेट फ्रॉम C to D। ओके, एंड 2T इज द टाइम फ्रॉम A to B, और T2 आपका A से B जाने के लिए लग रहा है। दिस इज योर T2 एंड दिस इज योर T1। गॉट इट, तो अब मुझे पता चल गया कि ये मेरा T1 है, उतना टाइम जब प्लैनेट को C से D जाने को लगा, और ये मुझे T2 मिला हुआ है, उतना टाइम जो A से B जाने के लिए मिला। नाउ देन अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपको आएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या कर देना है, अप्लाई द केपलर्स सेकंड लॉ। पहले आपको सेकंड लॉ अप्लाई कर देना है। सेकंड लॉ क्या कहता है, द लाइन जॉइन द सन टू द प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आपका केपलर्स सेकंड लॉ क्या कहता है यहाँ पे, कि जो लाइन ज्वाइन कर रहा है सन और प्लैनेट को, तो जो भी आपका ऑर्बिट है, ओके, ये इक्वल एरिया स्किप करेगा, निकालेगा, स्किप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जितना एरिया और टाइम लगेगा वो दोनों ही इक्वल होंगे। ओके, इक्वल प्लैनेट स्किप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब दैट इज, ये क्या कहना चाहते हैं कि जो आपका एरियल वेलोसिटी है इज कांस्टेंट, जितना टाइम और एरिया ये यहाँ से स्किप करेगा उतना ही टाइम और एरिया ये यहाँ से भी स्किप करेगा। ठीक है, यानी ये कांस्टेंट मिल गया आपको। तो अभी क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो कितना भी एरिया हो, कितना भी टाइम हो, आपको कांस्टेंट वैल्यू देगा। इट मीन्स व्हाट, A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2। ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, ये आपस में हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, इतना आपको ध्यान में रखना है। A1 इज द एरिया अंडर CSCD। ठीक है, वो एरिया है जो आपका SCD में आता है, और A2 ये ABS में आता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, मुझे T1 चाहिए। अब हम यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट कर लेंगे। रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस T1 को यहाँ पे लेके जाना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, A1 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू A2 T1 डिवाइड बाई T2। अब इस T2 को आप इस A1 के पास लेके जाइए, तो देखिए आपके पास क्या आता है, T2 A1 इज इक्वल टू A2 T1। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म को इस A2 से डिवाइड मार देता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, T2 A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू T1। तो मेरा ये जो पूरा इक्वेशन था ये वाला, वो T1 के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यही मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है यहाँ पे, गिवन है A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2, दैट इज A1 इज इक्वल टू T1, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ T2। So the correct answer is T1 is equal to twice of
2 टाइम्स ऑफ T2। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। आपके ऑप्शंस में अगर ये दिखा तो आपको इसे टिक कर देना है, यू विल गेट द फुल मार्क्स। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक ब्लैक होल के ऊपर डिपेंड है। चलिए देखते क्या है। अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट स्केप फ्रॉम इट। ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसमें से लाइट कैन नॉट स्केप, लाइट कभी बाहर निकल नहीं सकती। टू वॉट अप्रॉक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ with the mass of 5.98 into 10 raised to 24 kg have to be compressed to be a black hole। क्या बोला जा रहा है? जिसका अप्रॉक्सीमेट रेडियस आपको दिया पता है अर्थ का, उसका जो मास है वो 5.98 इंटू 10 रेज़ टू 24 kg होता है। आप इसको कितना कंप्रेस करोगे कि ये एक ब्लैक होल बन जाए? ऑप्शन है 10 रेज़ टू -9 मीटर तक आप अर्थ को रेडियस को अगर कंप्रेस करते हो जिसका मास इतना है, तो क्या वो ब्लैक होल बनेगा? या 10 रेज़ टू 6 मीटर तक, या 10 रेज़ टू -2 मीटर तक, या 10 रेज़ टू या 100 मीटर्स तक? व्हाट इज द करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम कंसेप्ट पहले अप्लाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। लाइट कैन नॉट स्केप फ्रॉम अ ब्लैक होल। ठीक है, लाइट कभी भी ब्लैक होल से स्केप नहीं हो पाती। ठीक है, अब स्केप वेलोसिटी, यहाँ पे आपका जो स्केप वेलोसिटी है ये उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? c इज़ द लाइट कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ये दोनों ही जगह पे स्क्वायर लगा देता हूँ ऐसे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 2gm/r एंड c स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ इसको। रीअरेंज कर लो। क्या है, सिर्फ रीअरेंज में क्या करना है कि इस c को यहाँ लेके आना है और r को वहाँ लेके जाना है। तो मैंने पूरे टर्म को रेडियस के टर्म में ले लिया। पूरा जो इक्वेशन है, माय फुल इक्वेशन बिकम इन टर्म्स ऑफ द रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू 2gm/r। ठीक है, ये रेडियस है आपका। अब आपका r इज इक्वल टू 2 इंटू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू -11 न्यूटन जी पर kg स्क्वायर, 5.8 इंटू 10 रेज़ टू 24 kg डिवाइड बाय लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ अब आप लोगों का काम है ठीक है कि आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। सो द करेक्ट आंसर, तो आपको आंसर क्या मिलता है यहाँ पे? इसको पूरे टर्म को आप जब सॉल्व कर लेते हो तो आपको आंसर मिलता है 8.8 इंटू 10 रेज़ टू -3 मीटर, जिसको आप फर्दर सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो फाइनल आंसर आता है 10 रेज़ टू -2 मीटर्स। तो क्या बोला गया है? अगर आप अर्थ को इतना श्रिंक करोगे 10 रेज़ टू -2 मीटर तक, तब जाके आपका अर्थ है जो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको इसे सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, आपके डाउट्स को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद, भारत माता की जय। जुड़े रहें नॉलेज इन्फिनाइट से और हमारे रिवीजन क्लास को अटेंड करते रहें।